TikTok और 58 अदर एप्स लाइक यूसी ब्राउजर, शेयर इट, ES फ्लायर एक्सप्लोरर, अदर चाइनीज ऐप सब बैन हो चुके हैं इंडिया में, टोटली बैन कर दिया। टिकटॉक पहले भी बैन हो चुका था लेकिन वापस अभी परमानेंटली बैन हो गया है और कोई चांस नहीं अब शायद उसका वापस आने का। तो लोगों का ये सवाल है कि पबजी बैन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पबजी भी एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज टोटली चाइनीज नहीं है, ब्लू होल कंपनी ने बना रखा है उसको, वो अलग बात है। लेकिन पबजी बैन क्यों नहीं हुआ है, वो भी 10% तो चाइनीज है। तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो जो जितनी भी कंपनीज हैं लाइक टिकटॉक, गूगल, फेसबुक, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो सारा डेटा लेती है हमारे फ़ोन से और उनको एक उनके सर्वर पे स्टोर कर देती है। अब वो उस डेटा का क्या यूज़ करती है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उनको पता है वो लोग कैसे यूज़ करते हैं। और जो ये डेटा है हमारे फ़ोन से, ये एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। इंक्रिप्टेड फॉर्म मतलब वो लोग अपनी एक लैंग्वेज बनाते हैं, जैसे फेसबुक वाले ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे कि जो सिर्फ फेसबुक वाले को ही समझेगा। कोई अगर उस डेटा को पढ़ रहा है तो वो नहीं समझ पाएगा उसको। तो ऐसा हर कंपनी करती है, अपना एक अलग उन लोग इंक्रिप्ट लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तेलुगु में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है डेटा, तो वो शायद मैं ना समझूं लेकिन कोई और उसको देखेगा और समझ जाएगा। तो इसलिए वो लोग ऐसा यूनिक लैंग्वेज ढूंढते हैं जो सिर्फ उनको ही समझे। तो ऐसा सारी कंपनी करती है और डेटा स्टोर करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस। तो अब बात ये आती है कि जो जितनी भी ये ऐप्स हैं जो बैन हुई है, ये लोग डेटा लेते थे और इनका मिस यूज़ करते थे। मिस यूज़ इन द सेंस, जैसे ये लोग पता करते थे कि पर्सन किस टाइप का है, मतलब उसके फ़ोन में क्या क्या है, तो वो लोग आइडिया लगाते थे कि ये क्या देखता है ज़्यादा, क्या ज़्यादा सर्च करता है, तो उस हिसाब से उसको ऐसे एड्स दिखाती है। और ये बहुत ही एक ख़राब स्टेप है किसी भी कंपनी से कि वो डेटा इस तरीके से यूज़ कर रही है किसी यूज़र का। और ये तो सिर्फ इतनी बात है, कोई कोई कंपनीज इस डेटा को सेल करती है टू मेक प्रॉफिट। तो जैसे 2017-18 में फेसबुक का ये इशू हुआ था कि वो जितने भी यूज़र के डेटा थे वो लेते थे और किसी और कंपनी को सेल करते थे। इसके लिए मार्क ज़करबर्ग सर ने खुद आके सॉरी बोला था। और अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे फ़ोन से डेटा लेके क्या ही कर लेंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में कुछ ऐसा डेटा नहीं है, बट कंट्री के आधे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब ये भी सुनने में आया था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट बने मिस्टर ट्रम्प, वो उसके पीछे फेसबुक के डेटा ब्रीच का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई फाइल मैनेजर वाली एप्लीकेशन है तो उसको क्या परमिशन नीड होगी, उसको परमिशन नीड होगी आपके स्टोरेज की। लेकिन अगर वो आपके माइक्रोफोन, कैमरा, सब सारी चीज़ों की परमिशन ले रहा है, ब्लूटूथ, वाईफाई कनेक्टिविटी सारी, तो कुछ तो उसमें थ्रेट है, वो कुछ तो डेटा एक्स्ट्रा ले रहा है और वो कुछ तो भेज रहा है। तो ये चीज़ ES फाइल एक्सप्लोरर जो कि चीता मोबाइल ने बनाया, चीता मोबाइल बहुत ही बेकार कंपनी है। शाओमी के फ़ोन्स में ऑलमोस्ट जितनी भी शाओमी की जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है वो पहले चीता मोबाइल डेवलप करती थी। ये बहुत ही ख़राब कंपनी है, ये डेटा लेके बहुत ही मिसयूज़ करती है डेटा का। तो ये एक बात होती है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में जाइए, उसको लॉन्ग प्रेस कीजिए और उसके ऐप इन्फो में जाके, परमिशंस में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐप क्या परमिशन ले रही है। ये सवाल है कि पबजी क्यों नहीं बैन हुआ है, तो पबजी के पीछे ऐसा कोई आया नहीं कि ये डेटा का मिसयूज़ कर रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए पबजी बैन नहीं हुआ है। तो ये बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बंदा था जो शाओमी के फ़ोन में इनकॉग्निटो मोड में कुछ तो देख रहा था, तो उसने सोचा कि मैं ये चेक करता हूँ कि कहीं शाओमी ये तो नहीं देख रहा कि मैं इनकॉग्निटो मोड में क्या देख रहा हूँ। तो उसने जस्ट चेक करा और उसने देखा कि मतलब शाओमी लिटरली वो डेटा ले रही थी, वो जो भी इनकॉग्निटो मोड में देख रहा था। वैसे क्या देखते आपको पता ही होगा, शाओमी उस डेटा को ले रही थी। और इनकॉग्निटो मोड होता है इसलिए कि उसका डेटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। तो और डेटा इस इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी नहीं ले रही थी। मैंने आपको बोला था इंक्रिप्टेड फॉर्म ऐसा रहता है कि ऐसा लैंग्वेज कि जो सिर्फ उनको समझे, लेकिन वो इंक्रिप्टेड भी नहीं था। मतलब उस बंदे ने देखा और वो खुद भी समझ गया कि क्या डेटा ले रहा है, तो उसने आर्टिकल लिख दिया। फिर इसके पीछे इंडिया के शाओमी के हेड मिस्टर मनु कुमार जैन आगे आए थे और उन्होंने कहा था शाओमी ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं ये बताना चाहूंगा अपने सारे मी फैंस, सारे यूजर्स को कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। लेकिन शाओमी ग्लोबल ने एक्सेप्ट करा था कि ये हमसे गलती हुई है और हम ये फिक्स करेंगे। मतलब फोन्स भी डेटा ले रही हैं, डेटा एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो अभी करंटली सिचुएशन जो भी इंडिया में चल रहा है उसको देखकर अगर आपने इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल नहीं करा है तो कर दीजिए। अगर जिन्होंने भी नहीं करा तो शर्म आनी चाहिए खुद पे, क्योंकि ये
बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है इंडिया के लिए, और हम देश के लिए अगर 3-4 एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। तो होपफुली वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। तो ये कंटेंट मैंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है। आप अपने कमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने सोचा था कॉलेज में बनाएंगे, लेकिन उसका कोई सीन ही नहीं है अभी, तो यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो बता दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, फॉलो कर लो, और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं।